पटेल नगर के लिए जितने काम इन 2-3 सालों में हुए जब मैं विधायक रहा, पिछले 20 सालों से नहीं। अब एक शराब के साथ एक शराब फ्री बांटते हैं, किसी गरीब बच्चे के दूध के साथ, दूध की थैली के साथ दूध फ्री नहीं बांटते। मैं सिर्फ काम की राजनीति में बिलीव करता हूँ और यही देख के उनके साथ हुआ था। काम होने बंद हो गए, काम में उनका इंटरेस्ट नहीं। जब कोई काम की बोलो एज ए मिनिस्टर तो वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एलजी को गाली दीजिए, बीजेपी को गाली दीजिए। मैं और मेरे लोग ही तो पिस रहे हैं, तो हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। स्टेट मिरर हिंदी का खास कार्यक्रम क्या बोलती दिल्ली का कारवां आज पहुंचा है पश्चिम दिल्ली के पटेल नगर, जहां पर मौजूदा विधायक है राजकुमार आनंद जी, जो कि 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि संभावना यही है कि बीजेपी यहां से उन्हें टिकट दे सकती है, वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं। लेकिन यहां का पूरा सियासी समीकरण क्या कुछ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही ये भी सवाल हुआ कि अपनी जीत को लेकर या भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कितने वो आश्वस्त है, क्या कुछ मुद्दे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट में रहेंगे। धन्यवाद। सर, आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आप बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब आनंद आ रहा है आपको चुनावी माहौल में? नहीं, आनंद पूरा आ रहा है। और बात यह है कि क्यों आम आदमी पार्टी से शुरू करने के बाद बीजेपी में गए। आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी तो एक रामलीला मैदान में एक आदमी हाथ खड़ा करके कहता था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। ये चलता रहा, हम आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, हमारी पत्नी विधायक रही, फिर हम विधायक रहे 2020 के बाद। पटेल नगर के लिए जितने काम इन 2-3 सालों में हुए जब मैं विधायक रहा, पिछले 20 सालों से नहीं हुए। ये आप सर्वे कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मुझे मंत्री बनने का मौका मिला विधायक के दौरान, तब मैं देख पाया, नज़दीक से समझ पाया, क्योंकि मैं उस मैकेनिज्म का पार्ट बना। तब मुझे समझ में आया कि ये जो आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जो कहता है कि राजनीति बदलेगी, और इस हमने सबने इसलिए जुड़े थे आम आदमी पार्टी से कि ये आदमी और ये पार्टी दिल्ली से और देश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, घोटालों का नाश करेगी। लेकिन जब मैं मंत्री बना तो मैंने देखा कि ये खुद इतने बड़े कमीशन खोर हो चुके हैं, भ्रष्टाचारी हो चुके हैं कि इनको अब गरीबों की सुध लेने की जो नीयत तो मुझे नहीं पता, लेकिन मनोबल और जो मानसिकता है वो ऐसी हो गई है कि आप एक शराब के साथ एक शराब फ्री बांटते हैं, किसी गरीब बच्चे के दूध के साथ, दूध की थैली के साथ दूध फ्री नहीं बांटते। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए, ईडी और सीबीआई के जरिए बीजेपी सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से बड़े बड़े चेहरे जो है आम आदमी पार्टी से छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे कैलाश गहलोत हो, और हाल फिलहाल में सीलमपुर के विधायक ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान जी, उन पर भी ईडी का कोई कार्रवाई चल रही है क्या? चल रही है? आपने बताया कि वो भी चले गए हैं इसी डर से। ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब कहने सुनने की बातें हैं। अगर मोदी जी की जगह, भारतीय जनता पार्टी की जगह केंद्र में कोई और सरकार होती, तब भी विपक्ष के लोग यही कहते हैं। इन सब चीज़ों में कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि 2 बार हम विधायक रहे हैं, पूरा पटेल नगर या पूरी दिल्ली मंत्री भी रहा हूँ। कोई एक बच्चा, एक आदमी ये कह दे कि आनंद परिवार ने 1 रुपया घूस के तौर पर, कमीशन के तौर पर किसी के मकान के लेंटर में लिया है, तो मैं अभी इसी समय राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये ईडी, सीबीआई, और मेरे पास सर्च हुई थी ईडी की, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, आपकी खबर बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो सर्च हुई थी शराब घोटाले का लिंक पकड़ने के लिए। अब 22 घंटे मेरे पास रहे, उनको जब समझाया कि शराब घोटाले के समय में मंत्री ही नहीं था, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, वो चले गए। और उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद वो क्लोज भी हो गया। नहीं, ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल गए थे, उस समय आपने पार्टी का दामन छोड़ा, ठीक है, एक नए सिरे से आपने अपने करियर की शुरुआत करने की कोशिश की, तो क्या वो डर का माहौल ही था जिस वजह से आप मजबूर हुए? देखिए, हम लोग कोई पेशेवर नेता नहीं है। समाज की सेवा, लोगों की सेवा करना, पटेल नगर की जनता की सेवा करना, दिल्ली के लोगों की सेवा करना। दिल्ली मेरे सपनों का शहर है। मैं गांव से आया था, जैसे बहुत सारे यहाँ पर प्रवासी लोग रहते हैं, उनके सपनों का शहर है, मेरे भी सपनों का शहर है। मैं सिर्फ काम की राजनीति में बिलीव करता हूँ और यही देख के उनके साथ हुआ था। काम होने बंद हो गए, काम में उनका इंटरेस्ट नहीं। जब कोई काम की बोलो
एज ए मिनिस्टर, तो वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एलजी को गाली दीजिए, बीजेपी को गाली दीजिए। इस तरह का माहौल मुझे समझ नहीं आया कि इससे काम हो नहीं पाएंगे। आखिर मेरा मन टूटा और मैंने वो पार्टी छोड़ दी। बिजली पानी तो वो दे रहे थे, साथ ही शिक्षा का मॉडल ऐसा स्थापित किया है कि घर घर उसके बारे में चर्चा हो रही है। और अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को जादूगर बता दिया है। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये देंगे और चुनाव के बाद इसे डबल कर देंगे। देखिए, अगर कोई दिल्ली की किसी एक भी महिला के खाते में 1,000 रुपये आया हो तो अरविंद केजरीवाल जी बताएं। वायदा आना शुरू होगा चुनावों के मद्देनजर, ये बड़ा ऐलान किया है। कब शुरू होगा? चुनाव के बाद? चुनाव के बाद तो डबल कर देंगे, उससे पहले 1,000 रुपये नहीं आ रहा, अभी तक तो कैबिनेट नोट नहीं बना उसका। मैं उस प्रक्रिया को समझता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरी दिल्ली को कि अभी तक कैबिनेट नोट भी नहीं बना उस महिला योजना का जिसमें 1,000 रुपये मिलेंगे। और अगर अब तक नहीं बना तो चुनाव तक भी नहीं बनेगा, इनकी मंशा ही नहीं है। और जहाँ तक बिजली पानी की बात है वो आपने कहा कि ये देते हैं, ये नहीं देते। दिल्ली का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 78,000 करोड़ रुपए का, 80,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। उसमें हम अगर बिजली 200 यूनिट फ्री देते हैं, बस फ्री देते हैं और पानी फ्री देते हैं, जो इन्होंने दिया नहीं, इनसे तो पानी पैदा नहीं हुआ, अगर देते हैं तब भी वो 5,000 करोड़ रुपए भी नहीं छूता। 4,000 कुछ करोड़ रुपए में वो ख़त्म हो जाता है। 80,000 के सामने 4,000 करोड़ रुपया लगता है सिर्फ। तो बीजेपी भी, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपसे बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि हम भी बिजली की सब्सिडी को जारी रखेंगे और जो सरचार्ज आज 47% एक्स्ट्रा बिल में आ रहा है उसको हटा देंगे। चलिए, ये बड़ी बात आपने की है, क्योंकि बीजेपी का अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट भी अभी तक एक भी जारी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि बिजली में सब्सिडी बीजेपी देगी, ऐसी तैयारी आप लोगों की तरफ से है। लेकिन सर, सवाल ये भी है, क्योंकि आप जनता के बीच में जाएंगे तो अपने कामकाज के बारे में बात करेंगे, उसी मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे। लेकिन पिछले 5 साल तो आप आम आदमी पार्टी में रहे, उन्हीं के दम पर आपने काम किया, तो ये वोट कहीं शिफ्ट ना हो जाए आम आदमी पार्टी के पास? ठीक कह रही हैं, आपका जो भय है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि मेरे से पहले एक आम आदमी पार्टी के और विधायक थे, हजारी लाल चौहान। हमने एक इनाम रखा है पटेल नगर में कि हजारी लाल चौहान के कोई 5 काम गिनाए तो उसे 1 लाख रुपए नकद मिलेगा। अभी तक तो कोई आया नहीं, अभी तक तो कोई प्राइज विनर हुआ नहीं। तो 5 साल वो रहे, उन्होंने एक भी काम नहीं किया। इसका मतलब व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है, व्यक्ति भी अच्छा चाहिए, पार्टी अच्छी हो या ना हो। मैंने हर डिपार्टमेंट से जद्दोजहद करके काम कराए, फंड लेके आया। पटेल नगर में इतना काम हुआ जितना पिछले 20 साल में नहीं हुआ। तो उसके पीछे आदमी भी चाहिए होता है, सिर्फ पार्टी नहीं चाहिए होती। चेहरे पर वोट होगा या फिर पार्टी चिन्ह को देखकर? दोनों को वोट होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी लोग, सभी वोटर मुझे प्यार करते हैं। मैंने जब काम किया यहाँ पर तो ना बीजेपी का देखा ना आम आदमी पार्टी का देखा। जनप्रतिनिधि का मतलब है कि कोई भी आए आपके ऑफिस या आप कहीं भी जाए, उनका काम कराना। मैंने उस ढंग से काम कराया और मैं आगे भी काम कराता रहूँगा। ये भरोसा लोगों को करना चाहिए मेरे ऊपर और मुझे लगता है कि लोग कर भी रहे हैं। सर, एक बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो केंद्र सरकार की नाकामी है और पीएम मोदी और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर वो सीमा पार करके अगर दिल्ली में घुस रहे हैं तो फिर ऐसे में केंद्र सरकार की नाकामी है। केजरीवाल जी ना अपना एक ड्यूटी रोस्टर बना दें, ये बता दें कि उनके आखिर उनको मुख्यमंत्री बनाया, एक बार 67 सीट देकर, एक बार 62 सीट देकर, तो आखिर उनका प्रोफाइल क्या है, उनका क्या काम है। सब कुछ तो केंद्र सरकार का है, सब कुछ एलजी का है, तो उनका क्या काम है? सिर्फ नेतागिरी करना, वोट बटोरना, भ्रष्टाचार करना। अगर सब कुछ बीजेपी ने करना है, सब कुछ एलजी कर रहा है, तो लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे? आप मुझे बताइए। 3 बार ये ठगी हो गई और तीनों बार बहाने चल गए, तो अब लोग बीजेपी को वोट क्यों ना दें? मैं क्लस्टर में जाता हूँ, मुझे पता है कि लोगों ने सोच लिया है कि इस बार बीजेपी को वोट देना है क्योंकि इनके बहाने बहुत हो गए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए, चुनी हुई हम सरकार है, लेकिन राज्यपाल हमें काम करने की इजाजत नहीं देते, हाथ पैर बांध देते हैं। देखिए, राज्यपाल खुद बंधे हुए होते हैं, ऐसे नहीं होता कि जो एलजी हैं दिल्ली के वो बंधे होते हैं। जो उनकी एडवाइस आएगी, जो उनकी फाइल पे रिमार्क्स आएंगे मिनिस्ट्री के, उससे बंधे हुए हैं। उससे बाहर तो एलजी डिसीजन नहीं ले सकते। तो इनिशिएट तो सब कुछ इनको करना होगा। इवन दे डोंट इनिशिएट,
महिलाओं की मैंने बताया कि कैबिनेट नोट ही नहीं बना। कैबिनेट नोट तो आपको बनाना है। अच्छा, ऐसे ही मसला बस मार्शल्स को लेकर है, ऐसे ही। क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, कैबिनेट में पूरी तरीके से हमने टेबल पर रख दिया है, लेकिन उपराज्यपाल ने उस पर फुल स्टॉप लगाया हुआ है। पब्लिक क्यों नहीं करते? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया है तो ये रस्साकसी चल रही है, उसको पब्लिक कर दें। भाई एलजी साहब ने ये कहा था कि इसका पूरा प्रपोजल बनाकर, और हर चीज़ वर्बली नहीं होती, उसको फाइल में प्रपोजल बनाकर देना पड़ता है, जो सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि हमने सबमिट कर दिया है तो पब्लिक कर देना चाहिए, कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नीयत कुछ और है, इनको सिर्फ बहाने बनाने हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि चुनाव वायदों पे जीता जाता है। हम लोगों का मानना है, मेरा मानना है कि चुनाव काम करने से जीता जाता है, काम से जीता जाता है। आपकी काम करने की मंशा हो, लोगों को भरोसा हो कि आप काम करेंगे तो वो निश्चित जिताएंगे। अच्छा, आपने अपने कैंपेन्स की भी शुरुआत कर दी है, तो 5 बड़े मुद्दे अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या कुछ वो रहेंगे जनता के बीच में? आप क्या कुछ अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे? देखिए, हर घर में पानी नल से देना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये काम रह गया है, इसे मैं करके दूंगा। और जितने भी काम रह गए हैं सड़कों के, गलियों के, इतनी गलियां बनी हैं। हमने 2020 में एक चुनावी घोषणा पत्र दिया था जिसमें 30-40 गलियां बनाने का वायदा किया था। हमने छोटी और बड़ी मिलाकर 1,500 से ज़्यादा गलियां बना दी। हमने 10 बोरिंग का वायदा किया था, हमने कम से कम 50 बोरिंग करा दी। तो यही सब काम है और इन्हीं को आगे बढ़ाना है। मैं विकास के लिए आया, मैं किसी से लड़ने नहीं आया, ना मैं किसी के बारे में नेगेटिव बात बोलता, कौन कैंडिडेट है, कौन क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने काम अच्छा किया तो जनता जरूर साथ देगी। देखिए, पटेल नगर की जनता के बहुत काम है छोटे छोटे, उनको करने के लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और काम करने का जज्बा होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। प्रवेश रतन इस बार चुनावी मैदान में है, जो पहले बीजेपी की टिकट पर थे। आपकी कितनी संभावना है कि आप सीधा टक्कर देंगे? पूरी संभावना है, टक्कर देंगे और जल्दी टिकटें डिक्लेयर होंगी, पता लग जाएगा। अच्छा, लोगों के बीच में कन्फ्यूजन तो होगी, क्योंकि दोनों ने इस बार पार्टी की अदला बदली कर दी है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि देखिए, हम केंद्र सरकार को देखते हुए भी वोट करना चाहते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास की जो गति है, जो रफ्तार है, वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा, लोगों को समझ में आ गया। मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि हमने बात की, कि लोग ना थक चुके हैं बहानेबाजी से, वो अब बहाना नहीं चाहते। और हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक ऐसी सरकार देंगे जिसमें बहानेबाजी नहीं होगी। आज देखिए, कोरोना में सब कुछ जब बंद था तो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ पहले ही दुकानें खोली थी शराब की, आपको याद होगा। तो सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए सरकारें नहीं चलाई जाती, लोगों के काम करने के लिए चलाई जाती हैं। तो बहुत सारी पॉलिसियाँ इनकी बहुत गलत हैं, लोग अब समझ चुके हैं। बसों में सफ़र की बात है, मैं बताना भूल गया था, हम भी बसों में सफ़र फ्री देंगे, महिलाओं को भी फ्री देंगे, सीनियर सिटीजन को भी फ्री देंगे, स्कूल गोइंग बच्चों और कॉलेज वालों बच्चों को भी देंगे। तो फ्री वीज़ की घोषणा होगी आपकी तरफ? फ्री वीज़ की इसलिए घोषणा, देखिए 80,000 करोड़ के बजट में ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन इस सब से भी गुजारा नहीं है। दिल्ली में बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, वो केंद्र सरकार से लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार से पैसा लेके आना, वो सामंजस्य बिठाना, वो ट्यूनिंग बिठाना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं है। तो इसलिए ये सरकार बदलनी पड़ेगी, तभी दिल्ली, इसमें पिस कौन रहा है? दिल्ली वाले पिस रहे हैं, आम जनता पिस रही है। ना केजरीवाल जी का कुछ जा रहा, ना किसी और का कुछ जा रहा, मैं और मेरे लोग ही तो पिस रहे हैं। तो हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़ेगा। मोदी जी की आप पीड़ा समझिए। मोदी जी कहते हैं कि मैं देश विदेश सारी दुनिया में घूमा हूँ, और छोटे छोटे कंट्रीज जो बहुत ख़राब आर्थिक कंडीशनों से गुजर रहे हैं कंपेयर टू इंडिया, उनकी भी राजधानी लगती है। अच्छा, इस बार दिल्ली श्रम लगती है। इस बार बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? पहले 3, फिर 8, इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कांटे का इलेक्शन है, लेकिन मेरा ये भरोसा है और ये मानना है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजकुमार आनंद जी को आप सुन रहे थे, जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह, पटेल नगर।